फूड सेगमेंट के साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको ज़ाफ़रानी खीर बनाना सिखा रही हूँ। चले आए मैं आपको इसका अज्जा बताती हूँ। इसके लिए जो हमें चाहिए वो है 1 किलो दूध और 2 खाने के चमचे मैंने चावल लिए हैं। इसको धोकर पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद इसको हाथों से चूरा कर लिया है। और हमें पौन कप चाहिए चीनी, 1 कप खोया, 1 चाय का चमचा इलायची पाउडर, 3 खाने के चमचे खोपरा और 1 पिंच ज़ाफ़रान, 3 खाने के चमचे बादाम पिस्ते का पाउडर। मैंने चूल्हा जला लिया था और अब मैं इसमें दूध डालूंगी। जैसे ही दूध में उबाल आने लगेगा उसके बाद फिर मैं इसमें चावल डालूंगी। देखिए बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, बस दूध उबलने वाला है। जैसे ही दूध उबलने लगेगा मैं इसकी फ्लेम को स्लो करूंगी और इसमें फिर हम इलायची पाउडर और राइस डालेंगे। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा दूध बॉईल हो रहा है। फ्लेम स्लो कर दी मैंने। इसमें मैं इलायची पाउडर और जो क्रश राइस थे वो डालूंगी। अब जब तक के राइस हो जाएंगे तब तक हम इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे और साथ साथ चलाते भी रहेंगे इसको, ताकि गुठलियां ना बन जाए इसमें राइस की। जैसे ही 10 to 15 मिनट्स में राइस हो जाएंगे तो हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। शुगर, खोया, ज़ाफ़रान। देखिए व्यूअर्स, खीर के राइस हो चुके हैं। देखिए कितना ठीक हो गई है। अब इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। जैसे ही हमारी शुगर मेल्ट होगी हम इसमें अपनी बाकी चीजें डालेंगे। ये देखिए शुगर इसमें मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें हाफ नट्स इसमें डाल देंगे। हम बादाम पिस्तों का जो पेस्ट है हाफ हम इसमें कोकोनट डाल देंगे और खोया भी डाल देंगे और साथ ही ज़ाफ़रान भी डाल देंगे और इसको मुसलसल हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ये लगे नहीं राइस इसमें और खोया। 5 मिनट्स तक हम इसको इस तरह चलाते रहेंगे। उसके बाद ज़ाफ़रानी खीर रेडी है। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। आप देखें ज़ाफ़रान डालने के बाद खीर का कलर चेंज हो गया है। जैसे ही 5 मिनट्स होते हैं हम इसको डिश आउट करेंगे। इसको बॉल में निकाल लेंगे। देखिए इसका लाइट येलो कलर हो गया है। देखिए ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
स्टोव को ऑफ कर दें। ये देखिए ज़ाफ़रानी खीर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें नारियल डालेंगे और जो हमने बचा के रखा हुआ था बादाम पिस्ता का पाउडर, हम उससे इसको गार्निश कर लेंगे। ज़ाफ़रानी खीर बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ।